हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग प्रोज के लेसन नंबर 2 ए लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फॉइंट्स ने लिखा हुआ है, के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। ए लेटर टू गॉड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शीर्षक ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। इस टाइटल का अर्थ है ईश्वर को एक पत्र, यानी ईश्वर को लिखा गया एक पत्र, जो कि टाइटल अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। और ये कहानी एक किसान की है, जिसका भगवान में बहुत बड़ा विश्वास था और उसने भगवान को किन्हीं कारणों से पत्र लिखा। और वो पत्र क्यों लिखा, आइए हम लोग इस लेसन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। हमारा लेसन इस प्रकार है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. द हाउस, वह घर, द ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर, इंटायर माने संपूर्ण, होल, वैली मीन्स घाटी, सैट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट माने पिक, चोटी, लो हिल यानी निचली पहाड़ी। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एक, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो कि निचली पहाड़ी के ऊंचाई पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From his height, उसकी ऊंचाई से, यानी वो घर जहां स्थित था उसकी ऊंचाई से, one could see the river, कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था। यानी वहां खड़े होकर के, उस ऊंचाई पर खड़े होकर के, उस क्रेस्ट पर खड़े होकर के कोई भी नीचे नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उस पके हुए, फील्ड मीन्स खेत, राइप माने पका हुआ, कॉर्न माने अनाज, और उस पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फूलों से आच्छादित था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स फसल, जो कि हमेशा, जो कि हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा या सदैव, जो सदैव या हमेशा एक अच्छे फसल का वादा किया करता था या किया था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर, और एट लीस्ट ए शावर। द ओनली थिंग, केवल वस्तु या केवल एक चीज की, द अर्थ, पृथ्वी को, नीड मीन्स आवश्यकता या जरूरत। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक वस्तु या चीज की जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश। केवल एक चीज धरती को जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, और अथवा एट लीस्ट, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट कम से कम, ए शावर, कम से कम एक बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout, throughout means शुरू से अंत तक, यानी पूरी। द मॉर्निंग, पूरे सुबह, लेंचो, वो किसान जिसका नाम लेंचो था, उसी किसान के बारे में अब बात हो रही है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स घनिष्ठता से, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट,
किंतु परंतु, किंतु या परंतु, सी द स्काई, आसमान को या आकाश की तरफ देखा देखा था, द नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर। मतलब थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो who knew his fields intimately, जो अपनी खेत को यानी खेत के फसलों को अच्छी तरह से जानता था, had done nothing else, कुछ नहीं किया, but see the sky towards the north east, बल्कि दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर केवल आकाश को देखा, क्योंकि उसको उसके फसल को कहीं न कहीं पानी की जरूरत थी, वाटर की जरूरत थी, इसलिए उस दिन पूरी सुबह वह केवल आकाश की तरफ देखता रहा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, कुछ इसी तरह लेंचो का घर स्थित रहा होगा। Now we are really going to get some water, women. Now means अब, we are really means वास्तव में, going to get some water, women. ये women यानी मीन्स होता है औरत, लेकिन ये लेंचो अपनी पत्नी को कह रहा है। तो यहां पर वो कह रहा है प्रिय, प्रिय, नाउ वुमेन मीन्स महिला होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को कह रहा है, इसलिए प्रिय, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, या कुछ पानी मिलने जा रहा है। उसको उम्मीद थी ऐसा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग। The woman who was preparing supper replied, औरत जो, प्रिपेयर माने तैयार करना, औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी जवाब दी, यस, हाँ, गॉड विलिंग, प्रभु या ईश्वर की इच्छा है। यहां पर देखिए सपर, इसके माने होता है रात्रि भोजन, लेकिन एक रात्रि भोजन डिनर मीन्स भी होता है। तो डिनर और सपर में डिफरेंस क्या है? सपर होता है लाइट फूड, जब हम लाइट फूड लेते हैं रात्रि में, हल्का भोजन, तो उसको सपर बोलते हैं, और जब हैवी फूड लेते हैं, हैवी मील लेते हैं, तो उसको हम डिनर बोलते हैं। और सपर जो है डिनर से पहले हुआ करता है। आइए अगले लाइन की तरफ चलते हैं। द ओल्डर बॉयज वेयर working in the fields while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. The older boys were working in the field. बड़े लड़के वेयर वर्किंग, कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे या छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तब तक अंटिल मीन्स तब तक वुमेन कॉल टू देम ऑल, तब तक औरत उन सभी बच्चों को पुकारी या बुलाई, कम फॉर डिनर, सभी लोग भोजन के लिए आ जाओ, या रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था, मील मीन्स भोजन, यह भोजन का समय था, दैट माने कि, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट माने होता भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्टेड माने भविष्यवाणी किया। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो उसी वक्त भविष्यवाणी किया, क्या भविष्यवाणी किया? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बरसात की बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गई। जैसा कि वो बातचीत में पहले कहे थे, वो भविष्यवाणी अब ये भोजन के दौरान
पूरी हो रही थी। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching. In the northeast, दक्षिण पूर्व में huge means विशाल, mountains means पर्वत, दक्षिण पूर्व में विशाल पर्वतों का बादल, यानी दक्षिण पूर्व में विशाल पर्वतों जैसे, विशाल पहाड़ों जैसे बादल could be seen approaching. Approach means पहुंचना, आना, आते हुए या पहुंचते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। फ्रेश मीन्स ताजा, स्वीट मीन्स मधुर, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन he returned, he exclaimed. The man went out. आदमी, ये आदमी लेंचो के लिए प्रयोग हुआ है। The man went out यानी लेंचो बाहर गया, for no other reason, किसी कारण से नहीं, रीजन मीन्स कारण, किसी कारण से आदमी बाहर गया, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, अपने शरीर पर बरसात के आनंद, प्लेजर मीन्स आनंद, अपने बॉडी, अपने शरीर पर बरसात के आनंद को महसूस करने के लिए बाहर गया था, न कि किसी और कारण से गया था। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, रिटर्न मीन्स वापस आना, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह विस्मय से कहा या वह विस्मय से चिल्लाया। क्या? These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. These are not raindrops. ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, falling from the sky, जो आकाश की ओर से गिर रहे हैं, जो आकाश की ओर से गिर रहे हैं, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं। They are न्यू कॉइन्स, वे सभी नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। कह रहा है कि जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, ये उसके लिए केवल बरसात की बूंदें नहीं, बल्कि ये उनके लिए नए सिक्के के समान था, क्योंकि उस समय बारिश की लेंचों को बहुत जरूरत थी। इसके बाद फिर इसने कंपेयर किया उन बूंदों का। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदों में 10 सेंट हैं, एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदों में 5 सेंट हैं। ऐसा उन्होंने, लेंचो ने कंपेयर किया। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, a संतोषजनक भाव के साथ, he regarded, regard means ध्यान से देखना, regarded means ध्यान से देखा, he regarded the field of ripe corn with its flowers. वह ध्यान से अपने पके हुए अनाज के खेतों को इसके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप माने होता है ढक जाना, कवर्ड या रैप, ढक जाना, कर्टेन मीन्स होता है चादर। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बरसात की चादर में ढक गया था। वह अपनी फसलों को देखा और सेटिस्फाइड हुआ वहां पे कि अब इस फसल की प्यास बुझ रही है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. अब इसके साथ जैसे ही उसको संतुष्टि होती है, अब उसके साथ कुछ न कुछ दुर्घटनाएं भी शुरू हो गई थी। जैसा कि इस
लाइन से आपको क्लियर होगा। बट सडनली, लेकिन अचानक, सडनली मीन्स अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक मजबूत या तेज, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत या तेज, एक तेज हवा बिगैन टू ब्लो, चलना प्रारंभ हो गई। ब्लो मीन्स हवा का चलना। एंड एलोंग विथ माने के साथ, और उसके साथ द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और उसके साथ बरसात के, लार्ज मीन्स बड़ा, और उसके साथ बरसात के बड़े, हेल स्टोन्स मीन्स ओले या ओलों के पत्थर, बड़े बड़े रेन, बारिश के साथ बड़े बड़े ओले, बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गया। यानी जैसे ही वह अपने खेतों को पानी से ढका हुआ देखकर संतुष्ट हुआ, उसी समय अचानक उसके साथ ये घटना शुरू हो गई कि उसके खेतों में बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अब आगे देखते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दीज ट्रूली, ट्रूली मीन्स वास्तव में, रिजेंबल माने सदृश होना या एक समान दिखना, सिल्वर मीन्स चांदी। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान दिखते थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. The boys यानी लेंचो के लड़के, लेंचो के जो पुत्र थे, the boys, लड़के, exposing themselves, अपने आप को एकदम छोड़कर, कपड़े निकालकर, to the rain, ran out to the collect the frozen pearls. Frozen pearls means pearls means मोती, फ्रोजन मीन्स जमा हुआ, जमे हुए मोती यानी ओला, जो पत्थर पानी के गिर रहे थे उनको फ्रोजन पल्स यहां पर कहा गया है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, बच्चे अपने आप को बारिश में दौड़ करके जमे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। इट्स, एपोस्ट्रोफी एस यहां पर है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। रियली माने वास्तव में, बैड माने बुरा। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाया या विस्मय से कहा, यानी आदमी लेंचो के लिए प्रयोग हुआ है, यानी लेंचो विस्मय से कहा या चिल्लाया कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। क्या बुरा हो रहा है? क्योंकि उसकी फसलें अब नष्ट होने को थी, क्योंकि ओलों की बारिश शुरू हो गई थी। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। इट पासेस क्विकली, क्विक माने तुरंत, यथाशीघ्र। इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं कि यह तुरंत चला जाएगा या गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह तुरंत नहीं गुजरा, नहीं गया, यानी क्या, वो ओलों की बारिश खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए, द हेल रैंड ऑन द हाउस, एक घंटे के लिए ओलों की बारिश हुई घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी के चारों तरफ, द कॉर्नफील्ड अनाज की खेतों में, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में एक घंटे के लिए उन ओलों की बारिश हुई। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद था, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट,
एज इफ मीन्स होता है मानो, मानो। एज इफ द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि नमक से ढक चुका था। इट मीन्स ओलों की इतनी ज्यादा, इतनी अधिक बरसात हो गई थी कि पूरा खेत वाइट वाइट दिख रहा था, पूरा फसल उसकी बर्बाद हो चुकी थी, पूरा नष्ट हो चुका था। फिर आगे देखिए, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। नॉट ए लीफ, लीफ मीन्स पत्ता, रिमेन माने शेष रह जाना, रिमेन्ड मीन्स शेष रह गया। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता शेष नहीं रह गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पुष्प या फूल पौधों से जा चुके थे। इतनी त्रासदी लेंचो को झेलना पड़ा था। फिर आगे देखते हैं, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचोज, यहां भी एपोस्ट्रॉफी एस प्रयोग हुआ है। जब नाउन के साथ प्रयोग हो तो उसका अर्थ का की के होता है। तो यहां पर लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर चुकी थी, भर गई थी। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। When the storm had passed, when means जब, storm means आंधी, तूफान। When the storm had passed, जब आंधी जा चुकी थी, he, he stood in the middle of the field and said to his sons, he stood, stand का सेकेंड फॉर्म stood, he stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने पुत्रों या अपने बेटों से कहा, क्या कहा? A plague of locusts would have left more than this. Plague means महामारी, locusts means टिड्डा, left means छोड़ देना। A plague of locusts would have left more than this. टिड्डियों की महामारी भी इससे ज्यादा छोड़ देगी। इसका कहने का मतलब है कि ओलों की बारिश ने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। और जब कभी भी टिड्डियों की महामारी चलती है तो कुछ न कुछ अनाज या फसलों को बर्बादी से छोड़ देते हैं, लेकिन इन ओलों की बारिशों ने उनके फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। ये अपने बच्चों, अपने बेटों से लेंचो कह रहा है। आगे देखते हैं, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा था। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, वह रात उन लोगों के लिए दुखद रात थी। That night was a sorrowful one, वह रात दुखद रात थी। All our work for nothing, हमारे सभी कार्य, all our work, हमारे सभी कार्य for nothing, किसी काम के नहीं थे। There is no one who can help us, there is no one who can help us, कोई नहीं है, there is no one who can help us, कोई नहीं है जो हम लोगों की मदद कर सके। We will, यहां भी we के साथ ये एपोस्ट्रॉफी आया है तो इसको will पढ़ेंगे। We will all go hungry this year, hungry माने भूखा। We will all go hungry this year, इस वर्ष हम सभी लोग भूखे रह जाएंगे।
जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, लेंचो नाम का ये किसान खड़ा हुआ है और अपनी पूरी फसल को देख रहा है, जैसे कि बर्बाद पूरा हो चुका है उसकी फसल। आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, लेकिन उन सभी के दिलों में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, solitary माने एकांत, लेकिन उन सभी के दिलों में, सभी के हृदयों में, who lived in that solitary house, जो उन एकांत घरों में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, जो उन घाटी के मध्य में उस एकांत घर में रहते थे, उनके दिल में बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में, मतलब कह रहा है कि वो जो मिडिल घाटी में, मध्य की घाटी में एकांत में घर था, उसमें जो कोई भी रह रहा था, यानी लेंचो और लेंचो का परिवार, उन सभी के दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही उम्मीद थी। होप मीन्स आशा या उम्मीद। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, भगवान से मदद। फिर इसके बाद डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, इतना परेशान मत हो। सो मीन्स इतना, इतना अपसेट मीन्स परेशान, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, सीम मीन्स मालूम पड़ना, जान पड़ना, लगता है, इसका अर्थ है इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह पूरी तरह क्षति जान मालूम पड़ता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऐसा लेंचो अपने पुत्रों को कह रहा है। दैट्स वॉट दे से, दैट इज वॉट, एपोस्ट्रोफी एस, इज, दैट इज वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा कहा भी गया है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, all through the night, पूरी रात, all through means पूरी, पूरी रात, शुरू से अंत तक। लेंचो थॉट, लेंचो सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपने एक ही उम्मीद या आशा के लिए, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान या ईश्वर से मदद। पूरी रात वह केवल ईश्वर से मदद के बारे में सोचा। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें निर्देशित की जा चुकी थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही थी, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शस, कॉन्शस मीन्स चेतना, अंतरात्मा। इवन, यद्यपि, व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शस, यहां तक कि किसी के अंतरात्मा में क्या है उसको भी देख रहा था, ऐसी उसकी आंखें निर्देशित की जा चुकी थी, क्योंकि उसको केवल एक ही उम्मीद दिख रही थी, द हेल्प ऑफ गॉड। देयर वॉज नथिंग आफ्टर डिस्ट्रॉइंग हिज क्रॉप, देयर इज ओनली वन होप, द होप ऑफ गॉड। आगे देखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lencho was an ox, ox means बैल। Lencho was an ox of a man, लेंचो एक व्यक्ति या मानव के रूप में बैल था, वर्किंग लाइक
एन एनिमल, एक पशु एक जानवर की तरह काम करते हुए वह एक बैल के रूप में था जो कि खेतों में काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन लेकिन स्टिल मीन्स अभी भी, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी ही न्यू वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following Sunday, अगले रविवार या आने वाला रविवार, following means आने वाला, द फॉलोइंग संडे आने वाला रविवार, एट डे ब्रेक सुबह, डे ब्रेक मीन्स भोर होता है जिसको सुबह बोलते हैं, ही बिगैन टू राइट, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया था, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले जाएगा, कैरी माने ले जाना, वह स्वयं ले जाएगा, टू टाउन शहर की ओर, एंड प्लेस इन द मेल, और वह इसको डाक में डाल देगा। ऐसा ऐसा वह करेगा क्योंकि उसको केवल एक ही उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, और कुछ उम्मीद नहीं थी क्योंकि वही केवल उसकी मदद वहां पर कर सकते थे। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था बल्कि बल्कि एक ए लेटर टू गॉड, ए भगवान को या ईश्वर को एक पत्र था। जो उसने लिखा था वह कुछ नहीं बल्कि ए लेटर टू गॉड या ईश्वर को लिखा गया एक पत्र ही था। तो आप लोगों ने ए लेटर टू गॉड की कहानी को देखा, ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकेंड और थर्ड में भी हम लोग देखेंगे इसकी स्टोरी को, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।